रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, थोड़ा सा इसमें भर दीजिएगा। मैंने बोर्डवा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूसरा का वाला देखिए, दूसरा का वाला सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस सर, अब रिकॉर्डिंग। आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, चलो ठीक। ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा सा कैमरा को सर थोड़ा सा पास करिए ना, पास हो पाएगा? अब हाँ सर, अब ठीक है सर। दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है आ रहा है। अच्छा ठीक सर, ये बड़ा नहीं होगा कहाँ? अरे ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी पहला दिन इस तरह स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे सक्सेस मिलेगा फिर और इसमें ठीक करेंगे। ठीक है, एक बार तो कल जो है हमने बताया था आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली आपको मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक क्या होता है, टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में चेंज करता है। वो कैसे करता है काम? ऐसे जैसे आपने पढ़ा होगा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, सेम वे एल जो होता है, टी जो होता है चेंज होता है एस में। ठीक है, तो इसके अंदर इसके बीच में जो मशीन होता है, कहने का मतलब जो प्रोसेस होता है वो इससे रिप्रेजेंट होता है इस बात पर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एल टी एफ टी dt वेयर s ग्रेटर देन। तो मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपका? एक फंक्शन होता है जो टी डोमेन फंक्शन को एफ डोमेन एस फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, मतलब टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में चेंज करता है। ठीक है सर, थैंक यू। फिर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो होता है आपका लाप्लास कैसे होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही एल टी लिखते हैं, एल ऑफ एफ टी। एल ऑफ एफ टी जो होता है आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एच टी, और क्या होता है एफ एस, एफ टी होता है और dt होता है, वेयर s ग्रेटर देन 0 होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से क्या होता है आपका डिफाइन होता है। पहले ये बताओ, ठीक लग रहा है? ओम ओम बोलो।
यस सर। देख रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है सर क्लियर। ठीक है, मैं कोशिश कर करके बेटर करूंगा। और अभी पहला दिन है ना, अभी तो कुछ पता चल रहा है नहीं चल यस रहा सर है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो धीरे धीरे इसको लाइन में लाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यस सर। हाँ हाँ। तो देखिए क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इस तरीके से डिफाइन होता है। और मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। और कहाँ पर होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में होता है। वो नोट्स मैं पूरा दे दूंगा आपको, ठीक है। शाम को जो है नोट्स जो है जो पढ़ाया हूँ और जो पढ़ाने वाला हूँ, तो सारा नोट्स जो है मैं आपको कल शाम को दे दूंगा, मतलब आज शाम को दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं बताया था, क्या बताया था कि कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, सिस्टम ऑफ मॉडलिंग में यूज होता है, एनालिसिस ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिकल में यूज होता है, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। और आपका एक जगह और होता है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इसमें आप कुछ वैल्यूज हैं जो आपको निकालना है। जैसे आप यहाँ पर आप एल ऑफ 1 निकालिए, एल ऑफ 1। एल ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ कि आप एफ टी की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, या एफ टी की जगह पर एम, तो आपका कितना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पर क्या है 1 डी टी। ये ऐसे हो गया। तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, दैट इज L1, ठीक है। तो आपका ये पूछा जा सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होगा। तो एफटी के प्लेस पे क्या किए हैं 1 पुट कर दिए। इससे कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब आपको क्या करना है, कोई टेंशन नहीं। अब 0 टू इंफिनिटी, हाँ एक चीज मैं बोल रहा था, कल भी आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा, डिफिनिट इंटीग्रल और कौन सा इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि उसमें लिमिट नहीं दिया होता, और डिफिनिट इंटीग्रल में आपका लिमिट गिवन होता है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। व्हाट इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, व्हेन द फंक्शन इज अनडिफाइंड one type and other conditions or limit is undefined, ठीक है। तो आपका इस तरीके से होता है, क्या होता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है एल ऑफ 1, मतलब एल ऑफ एफ टी क्या है, एफ टी कोई फंक्शन है, वो फंक्शन आपका 1 का हो सकता है, साइन का हो सकता है, कास का हो सकता है, ऐसे समथिंग एज लाइक। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो गया आपका, ये डिफाइन हो गया इस तरीके से। ये आपका एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसमें यस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। दिस इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ऑफ 1, मतलब आपका लाप्लास 1 की वैल्यू आप निकालना है आपको, तो एफ टी की जगह पर आपने क्या किया 1 पुट कर दिया।
ई के पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 टू ई के पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ई के पावर आपका क्या है ई के पावर माइनस एस टी, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर कितना आ जाएगा माइनस एस टी और अपान माइनस एस, और इसकी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो 0 आप यहाँ पर रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए इस फंक्शन में 0 टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा ई के पावर, पहले इंफिनिटी पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस कितना हो जाएगा इंफिनिटी अपान माइनस एस। मतलब इसमें क्या कीजिए 1 अपान एस जो होता है कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 अपान एस कॉमन ले लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद ये वैल्यू लगेगी, फिर उसके बाद माइनस ई के पावर माइनस 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी तो यहाँ माइनस है, ये माइनस और ए वाला माइनस दोनों मिल करके क्या आ जाएगा प्लस, ये होता है 1 अपान एस। ठीक है, सर हेलो हेलो, देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर यस सर यस सर। हाँ, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा मतलब कंप्रोमाइज कीजिए, मैं कोशिश करके थोड़ा ठीक करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको एल ऑफ 1 निकालेंगे। अब बात आती है लाप्लास ऑफ ई के पावर 80। ठीक है, ई के पावर 80 का हम निकाल लेते, जो कल पढ़ाए थे उसी का थोड़ा सा बता देते हैं ताकि ठीक लगेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो इसको निकाल देते हैं, क्या करते हैं, जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें है बुक में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब वैल्यू निकालते हैं आपका since we know that the transformation of ft equal to 0 to infinity e के पावर माइनस st ft dt ऐसे। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं ft की जगह पर ft इक्वल टू ई के पावर 80 ऐसे। ठीक है, पुट ई के पावर 80। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं किसका, द एक्सपोनेंशियल ऑफ ए के पावर टी। We have find the value of Laplace transformation exponential e के power 80, that is L of ft की जगह पर क्या करना है, L of e के पावर 80 कर रहे हैं ऐसे। ठीक, इस फार्मूले में रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस st और इसका क्या है e के पावर 80 dt। समझ गए? तो ये हमने कल बताया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ft के प्लेस पे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ 80। ठीक है, 80 हम पुट कर देंगे। तो अब देखिए क्या होता है, देखिए जब बेस इक्वल होता है, व्हेन द बेस आर इक्वल देन द एक्सपोनेंट आर ऐड होता है कि नहीं होता? यस सर ऐड होता थोड़ा बोलो। यस सर ऐड होता है। तो देखिए अब ऐड करेंगे तो कैसे होगा,
0 टू इंफिनिटी ई के पावर, देखिए दोनों ऐड हो जाएगा आपस में, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन लेंगे, माइनस में लेते हैं, एस माइनस ए कॉमन हो जाएगा और अब टी बाहर आ जाएगा और हो जाएगा dt। तो इसका आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, और ई मतलब वैल्यू आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, हो जाएगा कितना, ई के पावर माइनस ब्रैकेट में s माइनस ए टी डिवाइडेड बाई s माइनस ए, और माइनस बाहर रहेगा और लिमिट हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद अब ठीक है ना, अब इसको आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। एक करते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी हमने पुट किया था e के पावर माइनस AT के ऊपर, उसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। e के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ पर ऐसे सिंपल बता देता हूँ, e के पावर अगर यहाँ t रखोगे तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन e के पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना जाएगा 0, और e के पावर आपका फिर ये 0 रहेगा, यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। e पावर माइनस अगर रहता है तभी ये 1 अपॉन e पावर 0 ही होगा, तो इसमें 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको देख लेना, ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू इसी तरीके से रखेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें जो होता है आप रख देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर करते हैं, तो e के पावर यहाँ करेंगे तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 हो जाएगा, और फिर ये जो है आपका कॉमन ले लेंगे पहले, माइनस 1 अपॉन s माइनस ए, ऐसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आ जाएगा 1, 0 करेंगे तो e के पावर माइनस 0 का वैल्यू 1, तो आपका टोटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा s माइनस ए, तो f ऑफ e के पावर a इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। यस सर। तो मतलब मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बोलते हैं लैपटॉप में मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को सीधा दिखाई दे रहा होगा, सही बात है ना। यस सर। हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ उल्टा दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए ये रेंज के बाहर लिखूंगा तो बोल देना कि सर दिखाई नहीं दे रहा, आप बाहर लिख रहे हैं, तो मैं अंदर ही लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल dt इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और हर जगह यूज होता है। क्या होता है कि एल ऑफ cos AT इक्वल टू क्या होगा, एंड एल ऑफ sin AT इक्वल टू क्या होगा, एक वैल्यू पूछता है।
ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये डेरिवेशन कम पूछता है, इसका फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ गए। इसका क्या होता है, जो एल ऑफ मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 and sin 80 use different places in the क्वेश्चन, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन में इसका यूज होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो हर जगह जहाँ भी पूछेगा आप उसको लगा लेंगे। अब जैसे cos 80 है तो पूछ दिया कि साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3a का वैल्यू बताइए, 4a का वैल्यू बताइए, 4t का बताइए, 3t का बताइए, ऐसे कुछ समथिंग लाइक ऐसे पूछ सकता है या उसका वहां पर यूज होगा, ठीक है बाबू। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए we know that since we know that e के पावर I थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस I ऑफ साइन ऑफ ए आपको पता है, तो सेम में आप e के पावर I a t इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos a t प्लस I साइन ठीक ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख Yes, sir. सकते हैं। आप इस फार्मूले को जानते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ e के पावर मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आई थीटा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, t इक्वल एफ टी इक्वल टू आप e के पावर आई ए टी पुट कर दिया, और इस पे जो है लाप्लास एफ टी लगा दिया, लाप्लास एफ टी लगा दिया ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका एल ऑफ ई के पावर आई ए टी ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एल ऑफ, इसको इसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू है cos 80 प्लस आई साइन 80, put this value by the linear property, we have used this ऑपरेशन। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, इस क्या बोलते हैं, इस लाप्लास जो एल है इसको आप इसको ऑपरेशन लगाएंगे लीनियर प्रॉपर्टी की, तो ये एल ऑफ cos 80 हो जाएगा, आई एल ऑफ साइन 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, यूज द ऑपरेशन ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी बताया था कि एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों का एडिशन है, तो एल ऑफ एफ टी हो जाएगा प्लस एल ऑफ जी टी हो जाएगा, यही होता है लीनियर प्रॉपर्टी। तो ऐसे इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा एल ऑफ cos 80 ऐसे प्लस आई इसमें कॉमन ले लेंगे एल ऑफ साइन 80 ऐसे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक। इतना समझ में आया? Yes, sir. हाँ, मेरा थोड़ा हाथ जो है ना मैं उल्टे लिखता हूँ, समझ गए, Left hand. शुरू से मेरा ऐसे ही है, मतलब मैं उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब इस बात को यहाँ पर बंद करते हैं इस इक्वेशन में। अब आगे थोड़ा और हमें लिखना है, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला, या नीचे लिखें दिखाई देगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। Yes. देखिए, Yes, sir. दिखाई दे रहा। पता है
since we know that आप क्या जानते हैं कि L ऑफ e के पावर 18 इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। Then you have put this formula in this expression, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में इस फार्मूले का यूज करें। अब कैसे करेंगे? हाँ देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले लिखेंगे एल ऑफ क्या लिखेंगे e के पावर i a t ऐसे लिख लिया। अब ये फार्मूला यूज करेंगे ए वाला s माइनस जो t का कोएफिशिएंट है, t का कोएफिशिएंट i a वही है ना, t का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं। देखो फार्मूले में इस t का कोएफिशिएंट क्या है, केवल a है, और यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या i a, तो वही चीज हम लिखेंगे 1 अपॉन s माइनस i a ऐसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? मान लीजिए आपका आई लिखा है, आई, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? माइनस आई। अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 ही हो जाएगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं चेंज होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का बात करते हैं तो केवल इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वही चेंज होता है। बात समझ गए? तो इसलिए मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको प्लस करो माइनस करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो केवल मतलब रियल पोर्शन ही बचा है यहाँ पर। इसका जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे इसके पर इफेक्ट पड़ता है, किस पे? इमेजिनरी पार्ट पे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा वाला पार्ट्स, भूत होता है, भूत दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसको मान लिया गया, कहां से आया अब नहीं बताया। इमेजिनरी पार्ट कहां से आया? जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 प्लस माइनस 2, और 16 का प्लस माइनस 4, 36 का प्लस माइनस 6। ऐसे ही -4 का कितना होगा? तो लोगों को पहले पता नहीं था, इसलिए कुछ मैथमेटिशियन ने इसका इन्वेंशन किया कि अगर हम -4 का अगर हम निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट, तो पहले 4 का निकाल लेंगे और i इक्वल टू √-1 मान लेते हैं। तो इसलिए आप देखिए √-4 का जो होता है प्लस माइनस है कि नहीं, ठीक है। यस। हाँ तो ऐसे होता है, आप जानते हैं। तो देखिए इसका यूज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसमें क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा? s प्लस i a, तो s प्लस i a का मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय s माइनस i a इंटू s माइनस प्लस i a, तो ये हो गया आपका, ठीक है।
ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप का हो गया। ऊपर आपका जे प्रतीक रहेगा, आई रेडियस रहेगा, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा आई ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, एस प्लस आई ए हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 -1, वो ए प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। अब क्या है कि एल ऑफ ए वाला एल ऑफ ई की पावर आई ए टी, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है एल ऑफ cos ए टी प्लस आई एल ऑफ साइन ए टी, ऐसे। ए इक्वल टू कितना है, इसको सेपरेट करेंगे एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इन ब्रैकेट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ठीक है। अब इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देन वी गेट। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, चैट बॉक्स में लिख देना सब लोग। हाँ ठीक है। तो ये अब देखिए इसका रियल पोर्शन क्या है, ये cos एटी क्या है, रियल पोर्शन है, और इसका रियल पोर्शन ए वाला है। ये जो होगा एल ऑफ cos एटी एस स्क्वायर अपॉन ए इसके बराबर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई एल ऑफ साइन एटी ए इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू निकल गई बहुत आसानी से। तो कोई लिख रहा है क्या, चलिए ठीक है, जैसे भी है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो एल ऑफ cos एटी हम निकालेंगे क्लास इक्वल टू क्या, ये वैल्यू हो जाएगा एस अपॉन, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस और एल ऑफ साइन एटी इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू रिप्रेजेंट होता है, ठीक है बाबू। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और एक चीज बताना था, अभी बता देते हैं। तो ये आपका फार्मूला था, तो एल ऑफ 1 का फार्मूला देखिए, जैसे जब ये पढ़ लेंगे आप तो इनवर्स आएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ नहीं करना रहेगा, इसमें एल इनवर्स लगाइएगा ऐसे, यहाँ पे एल इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एल हट जाएगा, तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहाँ से ये देखिए एल इनवर्स का फार्मूला बन गया। वो ट्रिक मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा कहाँ पर दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, वो इनवर्स अभी बाद में आएगा, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो एल मतलब एल cos एटी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल ऑफ साइन एटी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आपको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा ये बात। एल ऑफ ई के पावर माइनस 80, इसको थोड़ा निकाल के देखो कितना होता है इसकी वैल्यू। एल ऑफ ई के पावर माइनस 80 निकाल के बताओ फटाफट, उस फार्मूले में रखो। कौन से फार्मूले में? जो लाप्लास का मैंने बताया है फार्मूला। लगा लोगे? सर 1/s प्लस ए। हाँ 1/s प्लस ए। ए हाँ तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/s प्लस ए। एकदम सही, ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो होता है कुछ कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए कंसेप्ट क्या है। आपको पता होगा साइन और थीटा, साइन थीटा ये क्या होता है? इसके e के पावर थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2i, ये होता है कि नहीं होता है? यस सर। माइनस होता है कि प्लस होता है? यहाँ पे माइनस रहेगा ऐसे, cos आप देख लीजिएगा। ऐसे ही cos थीटा e के पावर थीटा माइनस e के पावर के साथ प्लस होता है e के पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 केवल। ठीक है, ये कैसे आता है? ये साइन क्या बोलते हैं इसका, e के पावर थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3। इस तरीके से सब होता है। e पावर माइनस थीटा हो जाएगा, इसके बाद माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस थीटा होगा 3 अप टू। अच्छा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो cos एक बार cos की सीरीज मिलेगी, एक बार sin की सीरीज मिलेगी, तो वही हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको हाइपरबोलिक का रिलेशन पढ़ना रहेगा तब उसका यूज होगा। ठीक है, कैसा हाइपरबोलिक, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला है, क्या है फार्मूला का? साइन दोनों होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जैसे फार्मूला होता है एल ऑफ cos हाइपरबोलिक टी, इसको बोलते हैं cos हाइपरबोलिक टी। इसकी वैल्यू होती है, वही होगा तो पहले बताया था s अपॉन क्या होता है s स्क्वायर, फिर नीचे क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? अभी जो बताया था cos था केवल।